नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस मंच के माध्यम से हम आपको साहित्य की विविध विधाओं और गतिविधियों से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसी क्रम में चलते हैं आज की प्रस्तुति की ओर। आज हम इस मंच पर स्वागत करते हैं साहित्यकार, संपादक व समाज सेवी रंजिता सिंह फलक का। रंजिता सिंह जी का जन्म छपरा, बिहार में हुआ। रसायन शास्त्र से आपने स्नातकोत्तर किया है। देश के 21 राज्यों में विगत 4 वर्षों से प्रसारित साहित्यिक पत्रिका कवि कुंभ की संपादक और प्रकाशक हैं। खबरें.com न्यूज पोर्टल की संपादक और प्रोपराइटर हैं। महिलाओं के पक्षधर संगठन बीइंग वुमेन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन की पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रह चुकी हैं। मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में पीड़ित पक्षों की पैरोकार और स्त्रियों के स्वावलंबन सुरक्षा अधिकारों के लिए अनवरत संघर्षरत रहती हैं। देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में स्पेशल न्यूज, परिचर्या, रिपोर्टाज, गीत गजलों का विगत 2 दशकों से अनवरत प्रकाशन हो रहा है। दूरदर्शन, आकाशवाणी और चर्चित चैनल से कविता पाठ करती आ रही हैं। शब्दशः कवि कुंभ, बातें कही अनकही, कविता संग्रह प्रेम में पड़े रहना इत्यादि कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। यदि हम आपकी उपलब्धियों की बात करें तो उनका फलक बहुत ही व्यापक है, लेकिन हम कुछ विशिष्ट उपलब्धियों की यहाँ पे बात जरूर करेंगे। 19 सितंबर 2020 को एशियन अकादमी द्वारा सरोजिनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। 10 जनवरी 2020 को हरिद्वार लिट फेस्ट में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। 2019 को अमर भारती संस्थान का सरस्वती सम्मान आपको मिला। शताब्दी सम्मान, साहित्य सम्मान इत्यादि अनेकों सम्मानों से आपको नवाजा जा चुका है। ये सुनते हैं पत्रकार, समाज सेवी, लेकिन बहुत ही कोमल हृदय की कवयित्री और उतनी ही मधुर आवाज की स्वामिनी रंजिता सिंह फलक से उनकी ये कविताएं। उदास होना अपने वक्त की तलखियों पर। कांपती सी प्रार्थनाओं में उसने मांगी थोड़ी सी उदासी, थोड़ा सा सब्र और ढेर सारा साहस। अपने अंदर की आग को बचाए रखने के लिए जरूरी है अपने वक्त की तलखियों पर उदास होना। उन लोगों के लिए उदास होना जो बरसों से खुश नहीं हो पाए, उनके लिए उदास होना जिन्होंने हमारी जरूरतों की लड़ाई में खो दी अपने जीवन की सारी खुशियां, जिन्होंने गुजार दिए बिहरों में जीवन के जाने कितने बसंत, जिन्होंने नहीं देखे अपने दूध बूहे बच्चों के चेहरे, नहीं सुनी उनकी किलकारियां, वे बस सुनते रहे हमारी चीखें, हमारा आर्तनाद और हमारा विलाप। उन्होंने नहीं थामी अपने स्कूल जाते बच्चे की उंगलियां, उन्होंने थामे हमारी शिकायतों के पुलिंदे और हमारी अर्जियां। किसी शाम घर में चाय की गर्म चुस्की के साथ वे नहीं पूछ पाए अपनों का हाल चाल, वे बस पूछते रहे सचिवालय, दफ्तर, थानों में हमारी रपट के जवाब। कभी चांदनी, अमावस या किसी भी पूरी रात वे नहीं थाम सके अपनी प्रिया के प्रेम का ज्वार। उन्होंने थामे रखी हमारी मशालें, हमारे नारे और हमारी बुलंद आवाज। वे ऋतुओं के बदलने पर भी नहीं बदले, टिके रहे अडिग संथाल के पठार या हिमालय के पहाड़ों की तरह। हर ऋतु में उन्होंने सुने एक ही राग, एक ही नाद, वे सुनते रहे सभ्यता के शोक गीत। उबलता रहा उनका लहू, फैलते रहे वे चांद और सूरज की किरणों की तरह और पसरते रहे हमारे दग्ध दिलों पर अंधेरे दिनों और सुलगती रातों पर। और भुला दिए गए अपने ही वक्त की किसी गैर जरूरी कविता की तरह। वे सिमट गए घर चौपाल के किस्सों तक, नहीं लगे उनके नाम के शिलालेख, नहीं पुकारा गया उन्हें उनके बाद। बिसार दिया गया उन्हें और उनकी सोच को किसी नाजायज बच्चे की तरह। बिसार दिया गया उन्हें और उनकी सोच को किसी नाजायज बच्चे की तरह। बंद कर लिए हमने स्मृतियों के द्वार। जरूरी है थोड़ी सी उदासी,
कि खोल सके बंद स्मृतियों के द्वार। जरूरी है थोड़ी सी उदासी कि बचाई जा सके अपने अंदर की आग। जरूरी है थोड़ा सा सब्र, हमारे आस पास घटती हर गलत बात पर जताई गई असहमति, प्रतिरोध और भरपूर लड़ी गई लड़ाई के बावजूद हारे, थके और चूक से जाने का दंश बर्दाश्त करने के लिए। और बहुत जरूरी है ढेर सारा साहस, बहुत जरूरी है ढेर सारा साहस, तब जब हम हो नजरबंद या हमें रखा गया हो युद्धबंदी की तरह आकाओं के रहम पर। बहुत जरूरी है थोड़ा सा साहस के कर सके जय घोष, फाड़ सके अपना गला और चिल्ला सके इतनी जोर से कि फटने लगे धरती का सीना और तड़क उठे दुश्मनों के माथे की नसें, कि कोई बवंडर, कोई सुनामी तहस नहस कर दे उनका सारा प्रभुत्व। बहुत जरूरी है ढेर सारा साहस, तब जबकि हम जानते हैं सामने है आग का दरिया और हमारा अगला कदम हमें धू धू कर चला देगा। फिर भी उस आग की छाती पर पैर रखकर समंदर सा उतर जाने का साहस बहुत जरूरी है। जरूरी है बर्बर और विभत्स समय में फूका जाए शंखनाद, गाए जाए मानवता के गीत और लड़ी जाए समानता और नैतिकता की लड़ाइयाँ। तभी बचे रह सकते हैं हम सब और हमारे सपने। हम सब के बचे रहने के लिए बहुत जरूरी है थोड़ी सी उदासी, थोड़ा सा सब्र और ढेर सारा साहस। उस रात वह मुझ तक आया था एकदम टूटा बिखरा सा। उस रात वह मुझ तक आया था एकदम टूटा बिखरा सा, जैसे चांद पर किसी ने धोखे से चला दी हो गुलेल। जैसे चांद पर किसी ने धोखे से चला दी हो गुलेल, वह मुझे मिला जैसे कोई टूटता हुआ तारा। वह मुझे मिला जैसे कोई टूटता हुआ तारा। मैं भौचक थी, इससे पहले कभी कोई टूटता सितारा यूं मेरी हथेलियों में नहीं सिमट पाया था। तकदीर और वक्त पर हैरान होती मैं, उस एक लम्हे में सदियां जी आई। मैंने धीरे से मुट्ठी भींची और कुछ सुखरू हुई। मैंने धीरे से मुट्ठी भींची और कुछ सुखरू हुई। दिल के खाली सफ़े पर हरफों की जगह रख दी अपनी हथेलियां। उस रात हजारों सितारे हरफों के शक्ल में चमके और नज्म के उस सफ़े पर खिल उठी दो आंखें। मोहब्बत से लबरेज किसी स्वर्ण कमल सी, मोहब्बत से लबरेज किसी स्वर्ण कमल सी, मैं मंत्रबिद्ध सी देखती रही पनीली सुनहरी आबशार सी आंखें। तभी टप टप गिरी कुछ बूंदें, कुछ हर्फ, फिर मोतियों से बिखरे। और उस एक रात मैंने लिखी जिंदगी की सबसे सुंदर नज़्में और कविताएं। उस रात मुझे मिला बरसों का योगी पियोगी और मेरी उद्भ्रांत कामनाओं का जोगी। उन आंसुओं को चखते वक्त मुझे लगा मैंने चख लिया सुजाता का खीर और वर्षों की क्षुधा शांत हुई। उन आंसुओं को चखते वक्त मुझे लगा मैंने चख लिया सुजाता का खीर और वर्षों की क्षुधा शांत हुई। उस एक रात अपनी तृप्त कामनाओं के साथ मैंने जिया बुद्धत्व। उस एक रात अपनी तृप्त कामनाओं के साथ मैंने जिया बुद्धत्व।